हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लैपटॉप के रेगुलेटर सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम स्टेप डाउन सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये आईसी का सर्किट बना हुआ है, जिसे हम 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं। सबसे पहले किसी भी आईसी को रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें सप्लाई और ग्राउंड की जरूरत होती है। तो सबसे पहले 19 वोल्ट सप्लाई एक रजिस्टर के थ्रू हम सप्लाई आईसी को देंगे। आईसी के साथ एक कैपेसिटर भी कनेक्ट होता है, जिसे हम आरसी डिले टाइम कंट्रोल सर्किट बोलते हैं। और दूसरा पिन यहाँ पे आईसी का ग्राउंड पिन दिखाया गया है, जो आईसी की एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम ग्राउंड नहीं देते हैं तो आईसी काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए आईसी को सप्लाई और ग्राउंड देना बहुत जरूरी है। ये कंप्लीट होने के बाद तीसरा टॉपिक आपका आता है डिवाइडर सर्किट का। और डिवाइडर सर्किट में क्या हुआ है कि यहाँ पे डिवाइडर सर्किट को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। V in into R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस कैलकुलेशन के थ्रू हमको यहाँ से वोल्टेज कितना मिल रहा है ये पता लगेगा, और यही सिग्नल के इनेबल सिग्नल के रूप में यहाँ पे आईसी को इनपुट मिलता है, जिसे हम इनेबल एलडीओ सिग्नल बोलते हैं। ये एलडीओ सिग्नल इनपुट मिलने के बाद आईसी यहां से वोल्टेज रेस, जिसे हम रीसेट बोलते हैं, वोल्टेज रेस यहां से एलडीओ 3 और एलडीओ 5 ये सिग्नल आउट होता है। और इस सिग्नल के आउट होते ही यहां पर रिफ्रेश वोल्टेज भी आउट होती है, जो आईसी के इंटरनल सर्किट के थ्रू काम करता है। और यहां पे हमको +2 वोल्ट एंड +3 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, जो रिफ्रेश वोल्टेज होगा। इसके बाद यह एलडीओ इनपुट रजिस्टर के थ्रू आईसी को इनपुट मिलता है, जिससे आईसी वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। और वर्किंग कंडीशन में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 रजिस्टर लगे हुए ग्राउंड हो रहे हैं, जिसे हम ऑसिलेशन इनपुट भी बोलते हैं। ये ऑसिलेशन इनपुट क्या काम करता है, आईसी को नेगेटिव ट्रिगर प्रोवाइड करता है, जिससे आईसी का इंटरनल सर्किट ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देता है। और स्टार्ट करने के बाद यहां से S5 ऑन सिग्नल इन होता है। ये S5 ऑन सिग्नल हमने आपको पिछले सर्किट में आपको बताया था कि ये S5 सिग्नल कहां से आता है। तो ये S5 सिग्नल आता है आपका ICH, PCH या SOC से। ये कब मिलेगा, जब IO कंट्रोलर आपको RSM रीसेट सिग्नल जनरेट करके PCH को देता है। तब PCH आपका ये S5 सिग्नल आउट करता है, जो रेगुलेटर सर्किट के लिए काम करता है। और ये रेगुलेटर सर्किट आपका ऑसिलेशन आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है। अब यहां से जो आउटपुट आउट होगा वो मॉसफेट के गेट के लिए होगा। मॉसफेट के गेट की बाइसिंग यहां से करा रहे हैं ड्रेन की 19 वोल्ट के ट्रैक से, और 19 वोल्ट के ट्रैक से ड्रेन को वोल्टेज मिलेगा, गेट को वोल्टेज आईसी से मिलेगा। यहाँ पर 2 मॉसफेट यूज किए गए, एक को तो हम मेन मॉसफेट बोलते हैं और सेकेंड मॉसफेट को हम बोलेंगे सपोर्टिंग मॉसफेट। सपोर्टिंग मॉसफेट का क्या काम है यहाँ पर कि हमें क्या करना है कि वोल्टेज को रेगुलेट करके आउटपुट देना है, यानी कि इनपुट मोर आउटपुट लेस। तो यहां से ये मॉसफेट क्या करेगा, जब इनपुट यहाँ पे गेट को वोल्टेज मिलेगा तो ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का फ्लो करेगा। अब ये फ्लो होने के बाद यहां से दूसरा मॉसफेट भी आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तो गेट को वोल्टेज मिलने के बाद ये एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स ग्राउंड कर देगा। ग्राउंड करने के बाद यहां से कॉइल के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज फिल्टर होगा, और यहां से हमें
3.3 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। ये 3.3 वोल्ट जो आउटपुट है यही रेगुलेटर वोल्टेज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर डिवाइडर सर्किट लगा हुआ था तो डिवाइडर सर्किट यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो इस डिवाइडर सर्किट का यूज क्या है, ये फीडबैक के रूप में आईसी को वापस रिटर्न वोल्टेज देता है, जिससे आईसी सेंस कर ले कि फीडबैक मिलते ही आईसी कंटिन्यू वर्क करती रहे। अगर ये फीडबैक नहीं मिलेगा तो आईसी कंटिन्यू वर्क करना बंद कर देगी। और यहां से ये 3.3 वोल्ट आउट होकर आईसी में इन हो जाता है, जो कंपेयर करता है, यानी कंपैरेटर सर्किट के थ्रू वोल्टेज को कंपेयर करेगा कि वोल्टेज अगर एक्स्ट्रा होगी तो उसे कंट्रोल कर लिया जाए। तो ये कंट्रोल करने के लिए कंपैरेटर सर्किट यूज होता है, जो आईसी के इंटरनल सर्किट में यूज किया जाता है। और यूज करने के बाद यहां से एक कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपका जो दूसरा सर्किट है, यहां से जब ये आईसी कंप्लीट वर्क करेगी यानी आउटपुट हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आईसी से पीजी सिग्नल आउट होता है, जिसे हम पावर गुड सिग्नल के नाम से जानते हैं। और ये पावर गुड सिग्नल तभी आउट होता है जब आईसी प्रॉपर आपकी वर्क कर रही हो और ये प्रॉपर आउटपुट हमको मिल रहा होगा। इसके बाद सेकेंड सर्किट जो आपका है, तो इसे हम इस साइड भी डबल मॉसफेट का यूज किया गया है। तो जैसे यहाँ पे हम +3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं, तो इसे हम डुअल रेगुलेटर सर्किट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो आउटपुट अलग अलग आउट हो रहे हैं, एक से 5 वोल्ट आउट हो रहा है और एक से 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है। तो इधर भी सेम सर्किट आपका यूज किया गया है, यहाँ पर भी दो मॉसफेट का यूज किया है। और इन मॉसफेट को भी आईसी के थ्रू ही ऑसिलेशन होने के बाद यहां से मॉसफेट के गेट को पल्स जनरेट होगी, और ये पल्स जनरेट होने के बाद ड्रेन टू सोर्स मॉसफेट वर्क करेगा, ड्रेन टू सोर्स। तो ये ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज मिलेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड करने के लिए हमने सपोर्टिंग मॉसफेट का यूज किया गया सर्किट में। तो जैसे ही मॉसफेट को पल्स मिलेगी गेट को, तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स ग्राउंड कर देगा, जिससे हमको यहाँ पे कॉइल और कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होकर 5 वोल्ट रेगुलेट वोल्टेज हमको मिलेगा। और यहाँ पे भी कंट्रोलिंग के लिए कंपैरेटर के साथ कनेक्ट किया गया कि आईसी से जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है मॉसफेट के सोर्स के थ्रू और ड्रेन के थ्रू, जो भी वोल्टेज ड्रेन के थ्रू यहां से जनरेट हुआ, उसको कांस्टेंट वोल्टेज रखने के लिए आईसी से क्या होता है, इंटरनल सर्किट कंट्रोल करता है। और यहां पर ये डिवाइडर सर्किट का यूज किया गया है। ये डिवाइडर सर्किट हमने बताया आपको कि इस फॉर्मूले के थ्रू आप डिवाइड जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, और यही फीडबैक के रूप में आईसी को इनपुट मिलता है, जिससे आईसी आपकी कंटिन्यू वर्क करती है। तो इस तरीके से ये आपका रेगुलेटर सर्किट यानी स्टेप डाउन सेक्शन काम करता है।